रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे कि जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो एक टिश्यूज़ बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, यानी कि टिश्यूज़ के ग्रुप को ऑर्गन्स कहते हैं, या टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन्स बनता है। डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू के ग्रुप इकट्ठे काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, आइज़, ब्रेन एक्सेट्रा। हमारा जिस्म भी बहुत सारे और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिस तरह के हार्ट है, लंग्स है, आइज़ हैं, ब्रेन है एक्सेट्रा। एन ऑर्गन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, एक ऑर्गन मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज से बना होता है, विच वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शन, एक ऑर्गन एक काम करता है या एक की निस्बत ज़्यादा काम करता है। सम प्लांट ऑर्गन्स, कुछ पौधों के ऑर्गन। फॉलोइंग आर सम प्लांट ऑर्गन्स, मंदरजैल पौधों के ऑर्गन्स हैं। लीफ है, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, पौधों में पत्ता एक सबसे ज़्यादा अहम ऑर्गन है। लीव्स मेक फूड, क्योंकि पत्ते अपनी खुराक बनाते हैं, पत्तों में खुराक बनती है। वो यूज़ दिस फूड, इस खुराक को कौन इस्तेमाल करता है। तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि पत्तों के अंदर खुराक बनती है, पौधा अपने खुराक बनाता है फोटोसिंथेसिस के अमल से। फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है ऐसा अमल जिसमें पौधा ज़मीन से पानी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो पत्तों के अंदर मीज़ोफिल होते हैं, वहाँ पर उनकी खुराक बनती है। क्लोरोफिल वहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुराक बनती है। और खुराक को कौन पहुँचाता है? फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जब खुराक पत्ते के अंदर बन जाती है तो फ्लोएम टिश्यूज़ का ये काम होता है कि वो खुराक को हर पार्ट्स, पौधे के हर पार्ट्स में पहुँचाते हैं। इस तरीके से फ्लावर, ए फ्लावर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये एक फूल पौधे का दूसरा अहम ऑर्गन है। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, फूल बीज पैदा करते हैं। सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, बीज से नया प्लांट उगता है। तो ये देखिए बेटा, ये रूट्स हैं, ये लीफ है, ये फ्लावर है, तो ये क्या है? ऑर्गन है। इस तरीके से नेक्स्ट है रूट। दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट्स इन द सॉइल, ये ऑर्गन पौधे को मिट्टी में पकड़े रखता है। रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फॉर द प्लांट्स, जड़ें पौधे के लिए पानी और नमकियात को मिट्टी से जज़ब करते हैं। इस तरीके से हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे। सम एनिमल्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर सम एनिमल्स ऑर्गन, मंदरजैल एनिमल ऑर्गन्स वो ये हैं: हार्ट है, लंग्स है, लीवर है। ये देखिए बेटा, ये हार्ट है, ये लीवर है, और ये क्या है? लंग्स है। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्ट। द हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, दिल खून को खून की नालियों में भेजता है। विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये वेसल्स फिर खून को बॉडी के हर पार्ट्स में ले जाते हैं। इस तरीके से लंग्स है। आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारे लंग्स या हमारे फेफड़े बहुत अहम ऑर्गन है। दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो सांस लेने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरीके से लीवर है। लीवर इज़ एन ऑर्गन, लीवर भी एक ऑर्गन है। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो खुराक को हजम करने में मदद करता है। इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ये बहुत सारे दूसरे अहम काम भी अदा करता है। ये देखिए बेटा, ये हार्ट है, ये हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं। और ये हार्ट है, ये क्या करता है? ये खून को खून की नालियों में भेजता है, ब्लड वेसल्स में भेजता है। यानी कि जब दिल सिकुड़ता है तो इससे खून निकल जाता है। मिसाल दे देता हूँ आपको, जब हम गुब्बारा लें, उस गुब्बारे के अंदर जब हम हवा डालते हैं, जब हम हवा उसके अंदर डाल लेते हैं, जब गुब्बारे के मुंह को खोलते हैं तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है और हवा उससे बाहर
निकल जाती है। तो दिल का भी ऐसे होता है कि जब ये सिकुड़ता है तो इससे खून बाहर ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। फिर यही ब्लड वेसल्स बॉडी के हर पार्ट्स में खून को ले जाती हैं। इस तरीके से लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस के अंदर जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वो किस में जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। यानी कि सांस लेने का प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है। लीवर है, लीवर भी एक अहम आर्गन है जो खुराक को हजम करने में मदद देता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑर्गन्स फॉर ऑर्गन सिस्टम्स, ये हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे।